हेलो एवरीवन। ये बीपीएससी का पूरा अवलोकन इंडियन हिस्ट्री है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये आज हमारा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर है डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। और यहाँ से लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य तक के जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है। 8000 से 7000 BC तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का भी प्रचलन मिलता है, तो इसलिए इन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा घाटी। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, MP नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ और इसके सर्वेक्षणकर्ता जो ये थे विज्ञानी अरुण सोनाकिया थे। 1982 में इन्होंने खोज करी थी। 1982। फिफ्थ क्वेश्चन में इसको मैच करना है, तो इसका हो जाएगा उतनूर का तेलंगाना और चिरांद का हो जाएगा बिहार, गुफकराल का हो जाएगा कश्मीर और पय्यापल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। ये इसका एग्जैक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी मैच करना है। इसका हो जाएगा आहाड़ जो है ये बनास नदी के किनारे है और कायथा जो है कालीसिंध नदी के किनारे है, सावलदा जो है ताप्ती नदी के किनारे है और मालवा जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है और इसको 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ये जो है यहाँ पे पॉइंट 3000 से 600 BC, ये है आद्य ऐतिहासिक काल। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने लायक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता हो जाएगी कि इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आइए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। इसका एक्सप्लेन में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नगर नियोजन
ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इसकी विशेषता ये थी कि ये निश्चित योजना के अनुसार बनी हुई थी और ये पक्की ईंट से बनी हुई इमारतों से, और इसी में ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नगार भी पाया जाता है। इसमें कई प्रमुख हैं और इसमें सुनियोजित वास्तुकला है, उन्नत व्यापार है, वाणिज्य है और इसमें पूजा स्थल के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। असली मेहराब का साक्ष्य इसमें नहीं मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है। पूजा स्थल मतलब पूजा स्थल यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नहीं पाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। इसका हो जाएगा लोथल। इसका है कि लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों, इसका लिख सकते हैं हम लोग दक्षिणी, और इसी को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक गुजरात राज्य में है और इसके उत्खननकर्ता जो थे ये प्रोफेसर एस राव थे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्तर गुजरात में है। तो इसका अगेन यही आंसर हो जाएगा लोथल। सेवेंथ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा ऐसा जानवर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। बाकी तो उनको हाथी, बैल, ये सब चीज़ों के बारे में पता ही था। ये देखिए, बैल, हाथी जानते थे परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में मतभेद है। और ये जो 2000 ईस्वी एडी का जो ये टाइम है, ये इसी टाइम पे अशुभ की पहचान की गई थी। ऐसा कुछ अवशेषों के तहत ऐसा पाया गया है कि 2000 एडी मतलब ईस्वी के तहत ये पाया गया था ये चीज़। एट्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इसमें ये प्राप्त हुआ था टेराकोटा बनावली और कालीबंगा राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा, यही है हरियाणा और कालीबंगा। यहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। ये दो इस प्लेसेस ऐसे मतलब मेन है। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। सॉरी, ये क्वेश्चन छूट गया था। जुते हुए खेतों के निशान कहाँ पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जुते हुए खेतों के जुते हुए खेत कालीबंगा आरजे मीन्स राजस्थान। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत, अगेन वही क्वेश्चन, तो इसका वही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट है कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा